जब मैंने कैरी पुदीने के शरबत की रेसिपी शेयर की थी तो उस पर काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके कहा था कि इसमें हमें पुदीने की फ्रेशनेस इतनी अच्छी लगी है कि आंटी आप पुदीने की और भी रेसिपी जरूर शेयर करें। और आज हमें भी मंडी में बहुत ही अच्छा पुदीना मिल गया, तो मैंने सोचा इससे आज एक ऐसी तैयारी करके रखते हैं जिसे हम ढेर सारी रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मंच पुदीने के पत्तों को अलग करके वॉश कर लिया है। पुदीना खरीदते समय आप ध्यान रखें कि बड़े बड़े पत्ता वाला पुदीना लें। जिस तरह से ये पत्ता बहुत बड़ा है, बड़े बड़े पत्ता वाला पुदीना लेते हैं तो जल्दी साफ भी हो जाता है और उसकी बरकत भी होती है, कम समय में चीज अच्छी बन जाती है। अभी यहाँ पर मैंने एक साफ चादर लगा दी है, कोई भी आप कॉटन की चादर ले सकते हैं। इस चादर के ऊपर हम पुदीने को डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे। सभी पत्तों को अलग अलग कर देना है। पुदीना साफ करते समय ध्यान रखें कि इसमें डंठल नहीं रखें। अभी इसको सुखाने के लिए रख देंगे। इसके लिए इस चीज का ध्यान रखें कि पुदीने को कभी भी आप धूप में नहीं सुखाएं। धूप में सुखाएंगे तो पुदीने का कलर खराब हो जाता है, इसीलिए इसे हमें छाया में ही सुखाना है। आपके घर के अंदर छाया है तो आप फैन के नीचे सुखा सकते हैं। 1 से 1.5 दिन में आराम से सूख जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 दिन पहले पुदीने को सुखाने के लिए रखा था, वो अच्छे से सूख गया है। गर्मी के मौसम में पुदीना 1 से 1.5 दिन में सूख जाता है। अब इस पुदीने को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो आप आवाज सुन पा रहे हैं, पुदीना अच्छे से सूख गया है। अभी इसे हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इस तरह से पूरा सुखाने के बाद भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसके अंदर रह जाता है, तो आज की रेसिपी के लिए वो मॉइस्चर भी निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, तो पैन में पुदीना डालने से पहले इस पुदीने को हम नाप लेते हैं, जिससे आपके घर में मेजरमेंट एकदम बराबर रहे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और मेजरिंग कप को इसमें रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पुदीना इसमें डालेंगे। ये पूरा 1 कप जितना पुदीना है और पीछे जो बचा हुआ पुदीना है वो लगभग आधे कप के बराबर है। इसको दबा करके देखेंगे तो ये आधा कप है। इस तरह से दबा करके देखें आप, तो कुल मिला के 1.5 कप जितना हमने पुदीना लिया है। तो अभी इस पुदीने को हम पैन में डाल देते हैं और गैस को चालू करके इस पुदीने को हम धीरे आंच में सेक लेते हैं। वैसे तो हमने पुदीने को पूरा सुखा लिया है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर इसके अंदर बच गया होगा वो भी निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसको मैंने धूप में नहीं सुखाया है, इसीलिए इसका कलर एकदम हरा है। ये आप इसे धूप में सुखा देते तो इसका कलर थोड़ा काला पड़ जाता है। वैसे आपको यदि लंबे समय तक पुदीने को स्टोर करके रखना हो तो आप इस तरह से सुखा करके हल्का सा सेक करके डब्बे में भर के रख सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि इस तरह से सेकने के बाद में उसे पीस करके रख देते हैं या उसे मसल करके पाउडर बना देते हैं। उस तरह से करके रखेंगे तो उसकी खुशबू अच्छी नहीं रहेगी, धीरे धीरे वो घास के जैसे हो जाता है, खुशबू इसकी उड़ जाती है। इसीलिए मेरी ये सलाह है, इस तरह से सेकने के बाद में आप इसे ठंडा करके इसे डब्बे में भर के रख दें और जिस समय आपको सब्जियों में डालना हो या कोई भी रेसिपी में डालना हो उस समय आप इसे मसल करके डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे फ्रेश पुदीने का स्वाद आता है उसी तरह का स्वाद आएगा। पर आज इस पुदीने का हम कुछ और बना के तैयार करेंगे। पूरा अच्छे से सूख जाएगा तो फिर हम हाथ में इसे लेंगे, इसका पाउडर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए ये पाउडर बनने लग गया है, इसका मतलब ये परफेक्ट सूख गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी ये हल्का गर्म है, इसीलिए इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। गरम गरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने उसी पैन को वापस ले लिया है और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जितना जीरा लिया है। ये कच्चा जीरा है, इस जीरे को हम एक बार सेक लेते हैं। इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितनी मैंने काली मिर्ची ली है। काली मिर्ची को भी हमें सेक के ही लेना है और गैस को हम चालू कर देंगे। आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर लेंगे। इसका हमें मॉइस्चर निकालना है। वैसे आप सभी जानते हैं कि जीरे की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम में इसका हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। काली मिर्ची की तासीर गर्म होती है, पर आज की रेसिपी में हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे उसकी तासीर भी ठंडी हो जाएगी और वो हमारे हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होगा। अभी जीरे की अच्छी खुशबू आने लग गई है और जीरा हल्का हल्का फूल गया है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जीरो को भी हम पुदीने के साथ ही निकाल लेंगे और सबको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। बहुत सारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके बोलते हैं, आंटी आप सभी सामग्री को साथ में क्यों नहीं सेक लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, पुदीना हल्का होता है तो ये ऊपर ऊपर रहता है और जीरा और काली मिर्ची है वो नीचे चले जाते हैं, तो ये ज्यादा सिक जाएंगे, जल जाएंगे, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से जब हम छोटी सामग्री को बड़ी सामग्री के साथ सेकेंगे, छोटी सामग्री नीचे चली जाएगी और बड़ी सामग्री ऊपर ऊपर रहेगी। इसीलिए दोनों को अलग अलग सेकना चाहिए और दोनों के सिकने का टाइम भी अलग होता है। अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है। एक बार में पूरा नहीं आता है तो 2 बार करके पीस लेंगे। इस तरह से जितना इसमें आता है उतना मैंने डाल दिया है और ढक्कन लगा करके एक बार इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है और इसी में जो पीछे बचा हुआ है वो भी डाल देते हैं। इस समय इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसमें कुछ और चीजें डाल देते हैं। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। यदि आपकी हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें।
इसी के साथ यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच जितना साइट्रिक एसिड लिया है। साइट्रिक एसिड की खटाई इसमें अच्छी लगती है और मार्केट में भी इसी तरह की खटाई डाल करके बनाते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है, इसकी जगह पे आप अमचूर पाउडर डाल के बना सकते हैं। वो आपको 1 टेबल स्पून जितना डालना है। साइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसकी खटाई थोड़ी कम डालनी है। इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितना इसमें काला नमक डाल देते हैं। काला नमक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच जितना सादा नमक डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून जितना सौंठ का पाउडर डाल देते हैं। ये सौंठ का पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है और कलर भी कितना सुंदर आया है। इस तरह से हमारा घर पे ही जलजीरा पाउडर बन के तैयार हो गया है। मार्केट का आपने जलजीरा पाउडर देखा होगा, उसका कलर थोड़ा डार्क आता है। इसका कलर कितना सुंदर आया है क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रेश पुदीना का बनाकर तैयार किया है। इस तरह का फ्रेश पाउडर बना के रखेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार आप बना करके रखते हैं, पूरे साल भर भी ये खराब नहीं होता है। बस खाली इसे मॉइस्चर से बचाना है। अभी इसी पाउडर का इस्तेमाल करके हर मौसम के लिए मैं आपको ऐसी 2 रेसिपीज बनाना बताऊंगी जिसे देखते ही आपको ये पाउडर बनाने का मन करेगा। अभी मार्केट में पुदीना भी अच्छा मिल रहा है तो आसानी से आप बना करके इसे रख पाएंगे। अभी इसमें से 2 टेबल स्पून जितना पाउडर हम ले लेंगे। अभी वापस मैंने वही मिक्सी के जार को ले लिया है क्योंकि इसी मिक्सी के जार में मैंने पीसा था। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जितना पाउडर ले लिया है। 2 टेबल स्पून पाउडर लेते हैं, इसमें हमें 6 टेबल स्पून जितनी शक्कर डालनी है और ढक्कन लगा करके एक बार इसे हम पीस लेंगे। इस तरह से हमारा यह शिकंजी प्रीमिक्स बनके तैयार हो गया है। इससे शिकंजी बहुत ही फास्ट बन जाती है। तो आइए इसी पाउडर का इस्तेमाल करके मैं आपको शिकंजी बनाना बताऊंगी। अभी यहाँ पर मैंने 2 ग्लासेस लिए है। तो सबसे पहले इसमें 1-1 चम्मच जितना शिकंजी मसाला डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू डाल देते हैं। ये मैंने 1 नींबू का रस निकाला है, आधा आधा दोनों में डाल देते हैं। 1 ग्लास में हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना सुंदर आया है और फ्रेशनेस तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है। और इसी के साथ इसमें बर्फ डाल देते हैं। तो बर्फ आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और दूसरे ग्लास में इस तरह से सोडा डाल देते हैं। बाजार में इस तरह से आपने शिकंजी पी होगी जो सोडे के साथ में सर्व करते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी इसमें भी हम बर्फ डाल देते हैं जिसे पीने में ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख पा रहे हैं 1 मिनट में ही हमारा बहुत ही स्वादिष्ट शिकंजी बनके तैयार हो गई है। और गर्मियों के लिए परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि पुदीना हमारे शरीर को ठंडक देता है, जीरा भी हमारे शरीर को ठंडक देता है। इसी के साथ हमने जो काली मिर्ची डाली है, वैसे तो उसकी तासीर गर्म होती है, तो पानी के अंदर जाकर के भीग जाती है तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, वो भी हमारे शरीर को ठंडक देती है। इस तरह से बना करके आप घर में रख देंगे तो कभी भी आपके घर में गेस्ट आए तो 1 मिनट में आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। अभी दूसरी रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। तो बाउल में सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जितना जलजीरा डाल देते हैं और इसी के साथ इसमें 2 कप जितना पानी डाल देते हैं। ये मेजरिंग कप के हिसाब से मैं पानी ले रही हूँ। 2 कप पानी यानी 500 ml पानी है। इसी के साथ इसमें 2 टेबल स्पून जितनी धनिया की चटनी डाल देते हैं। यदि आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो इसमें इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा बूंदी डाल देते हैं। जैसे मार्केट में पानी मिलता है वैसा ही पानी बनके तैयार होगा और उससे भी ज्यादा अच्छा और हाइजेनिक होगा। अभी सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा बर्फ का पीस डाल देते हैं। इस तरह से हमारा 1 ही मिनट में पानी पूरी के साथ पीने के लिए चटपटा पानी बनके तैयार हो गया है। इस समय आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं। यदि आपको नमक वगैरह थोड़ा फीका लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पानी पूरी की पुड़िया मैंने घर में ही बनाई है। यदि इसकी रेसिपी आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। ये मैं आपको डिटेल और स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी जिससे आपके घर में एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आपने देखा, एक जलजीरे का पाउडर बनाने से हमारे घर में बहुत सारी रेसिपीज फटाफट बन जाती है। कुछ नहीं तो आप इसे फ्रूट्स के ऊपर भी डाल के खाएंगे तो फ्रूट्स के साथ में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।